बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं शलजम और चने की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़। इसमें मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को ज़्यादा मज़ेदार और बेहतर तरीके से बना सकें। इसके लिए आप लें आधा किलो शलजम। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसे खुश कर लें। शलजम को खुश करने के बाद अब आप इसका छिलका उतार लें। सारे शलजम का आप छिलका उतारने के बाद अब आप इसको काट लें। पहले आप इसको दरमियान से काट लें और फिर आप इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। इसके बाद आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आम सब्जी की तरह इसको काट लें। देखें, इस तरह के आप मुनासिब साइज़ के टुकड़े जो ना ज़्यादा मोटे हों और ना ज़्यादा बारीक हों, इस तरह आप सारे शलजम काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कोई बर्तन, कढ़ाई या देगची रखें। इसमें आप इतना पानी डालें कि शलजम इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। फिर आप इसको बॉयल होने दें। साथ में आप थोड़ा सा नमक शामिल कर लें। चुटकी भर नमक डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें और फिर ढक्कन बंद करके आप इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल होने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें। अगर शलजम जो है वो गल चुके हों, आप हाथ के साथ या चम्मच के साथ चेक कर लें कि शलजम जो है वो नरम हो चुके हैं। अगर शलजम नरम हो चुके हों, गल चुके हों, तो आप इनको पानी से निकाल लें। आप इनका पानी अच्छी तरह रिमूव करें। अच्छी तरह पानी इनका रिमूव करने के बाद आप इसको किसी बाउल या प्लेट में निकाल लें। देखें, सारे शलजम को आप इसी तरह पानी से निकाल लें और फिर आप इसको अच्छी तरह कुचल लें। इसको आप हैंड मिक्सर के साथ या आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको अच्छी तरह कुचल लें। इनको मैश कर लें, इनको नरम कर लें। देखें, शलजम को आप अच्छी तरह नरम करें कि इनके अंदर गिल्टी वगैरह ना हो। शलजम का पेस्ट बनाकर आप एक साइड पर रख दें। अब आप शलजम का सालन बनाने के लिए आप कढ़ाई या देगची में घी शामिल करें। घी या ऑयल डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह गर्म होने दें। फिर आप इसमें एक अदद बड़ा प्याज चाप शामिल करें और इसको ब्राउन होने दें। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करें और इसे 1 मिनट के लिए ब्राउन होने दें। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें एक अदद कटा हुआ टमाटर शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसको नरम करें, इसको कुचल लें और इसे 1-2 मिनट के लिए फ्राई करें। अब आप इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करें। इसमें आप पहले सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च भी डाल लें। अब आप इसमें हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालें और साथ में आप ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें और साथ में आप 1 चम्मच नमक या टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इन सब मसाला जात को डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और सारे मसाले को अच्छी तरह भून लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह यकजा हो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। इसको 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें और फिर आप इसमें 2 चम्मच दही शामिल कर दें। दही डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फिर आप दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और सारा मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए, घी अलग होना शुरू हो जाए, तो फिर आप इसमें कुचले हुए शलजम शामिल करें। शलजम डालने के बाद इसको आप मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह यकजां करें, चम्मच लाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप शलजम को 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनें। फिर आप इसमें 1 कप उबले हुए चने, पहले आप इनको नमक डालकर उबाल लें और फिर आप इसमें शामिल करें। उबले हुए चने डालने के बाद अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। शलजम और चने को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे भूनें। 4-5 मिनट तक इन्हें भूनें। जब घी अलग होना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा धीमा कर दें
अब आप 2 अंडे लें, इनको तोड़कर आप अच्छी तरह फेंट लें और फिर आप इसके ऊपर शामिल करें। अंडों का पेस्ट इसके ऊपर डालने के बाद सारी सब्ज़ी के ऊपर आप अंडों का पेस्ट जो है वो इसके ऊपर डाल दें। फिर आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 अदद इसके ऊपर डालें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे लो आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें, आप देखेंगे कि अब अंडे की तह जो है वो सालन के ऊपर बनी हुई है और घी भी अलग होना शुरू हो गया है। अब आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और अंडे को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। चम्मच चलाएं और सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां करें। देखें मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और अंडे का पेस्ट भी इसके अंदर अच्छी तरह हल होने के बाद अब घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला 1 चम्मच डालें और फिर चूल्हा बंद कर दें। चाट मसाला डालने के बाद इसको आप मिक्स करें और चूल्हा बंद करके आप इसे उतार लें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी जब आप इस मुनफरद तरीके से बनाएंगे तो आप चिकन और मटन खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बनाने का ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपी ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।